इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एंड आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। Enough with the self promotion, now back to the topic। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नंबर 1, प्राइस रेंज। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए जिस चीज पर सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए वो है प्राइस रेंज। वो कौन सी रेंज की प्रॉपर्टीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वो कौन सी रेंज के प्लॉट्स हैं या इवन फाइल्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसका तयन करेंगे सबसे पहले आपका बजट। तो आपको देखना ही होगा कि आपका बजट क्या है और उस बजट के अंदर आप किस प्राइस रेंज की प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप फाइल्स को प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप डायरेक्ट प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बजट उससे भी ज्यादा है तो आप डायरेक्ट हाउसेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने जो भी करना है सबसे पहले अपने प्राइस रेंज को देखकर करना है कि आपके पास पैसे कितने हैं और आप उन पैसों को कहां पर कितने रिस्क की चीजों पर लगाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलेटिवली अगर हम प्लॉट्स की और फाइल्स की बात करें तो फाइल्स रिलेटिवली रिस्कियर होती हैं एज कंपेयर टू प्लॉट्स। बाय द वे, ऐसे प्लॉट्स जो हवा में हों और उनके जमीन के ऊपर आपका पोजेशन या कब्जा ना हो तो ऑफ कोर्स वो भी रिस्की होते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लॉट जिसकी जगह मौजूद है और आपको पोजेशन मिल सकता है, उसको जब हम फाइल के साथ कंपेयर करते हैं तो फाइल जो है वो ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि फाइल की भी बैलेटिंग नहीं हुई, उसके बाद उसका पोजेशन नहीं है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बाय द वे मोर एंड लेस हवा के अंदर मौजूद होती है, और मार्केट का जो भी सेंटिमेंट होता है उसके लिहाज से उस पर रिटर्न्स आते हैं। नंबर 2, पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स के लिए मार्केट के अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसे पेमेंट शेड्यूल भी कहा जाता है, पेमेंट स्केड्यूल भी कहा जाता है और पेमेंट प्लान भी कहा जाता है। तो हम पेमेंट टर्म्स या पेमेंट प्लान का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पेमेंट प्लान का आपके साथ फिजिबल होना किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, लेट्स से हम कहते हैं, अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आपके इनकम से बहुत ज्यादा है तो आपके लिए वो मैनेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लो एंड इनकम की तरफ आपका झुकाव है तो क्वार्टरली को 30-40 हज़ार की किस्त भी देना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। अगर आप इससे ऊपर की रेंज के अंदर फॉल करते हैं तो ₹1,00,000 क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट है वो बाय द वे बड़ी फीजिबल इंस्टॉलमेंट गिनी जाती थी। अब जो इस वक्त पेमेंट प्लान चल रहे हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट आप कहें कि 1,80,000 तक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो हैं वो बड़ी समझे फीजिबल उनको तस्वुर किया जाता है कि इतनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की जा सकती हैं। तो अब आपने अपनी इनकम रेंज के मुताबिक देखना है कि आप हर 3 माह के बाद कितनी इंस्टॉलमेंट जो है, कितनी अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी रेंज से बहुत ज्यादा है तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको किसी भी अनफॉर्सीन किस्म की सिचुएशन के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको एग्जिट करना पड़ेगा, और ऐसे में अक्सर आपको अच्छे प्राइस नहीं मिलती और अक्सर ऐसा होता है कि आपको लॉस के अंदर भी वो चीज सेल करना पड़ जाती है, क्योंकि सोसाइटी आपको पुश कर रही होती है कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे करें, आप पेमेंट प्लान के साथ साथ चलें, लेकिन आपकी इनकम गवारा नहीं कर रही होती कि वो उसे साथ साथ पे आउट करती जाए। तो अक्सर आपको या तो अर्ली एग्जिट करना पड़ता है या फिर समटाइम्स आपको इवन लॉस के अंदर भी एग्जिट करना पड़ता है। तो पेमेंट प्लान पर बड़ी खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए जब भी आप कहीं रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। वो पेमेंट प्लान आपके लिए फीजिबल होना चाहिए, आपके लिए आसान होना चाहिए। नंबर 3, एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स कितने आएंगे और कब आएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग टू माय फेवरेट पार्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। देखें, एप्रिसिएशन के बारे में आपका पहले दिन से माइंड मेड अप होना चाहिए। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर एंटर होने से पहले इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि कितनी एप्रिसिएशन होगी, प्राइस रेंज कहां तक पहुंचेगी, तो आप उसको एग्जिट कर देंगे। अगर आप क्लियर हेड के साथ किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाते हैं तो मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो, चाहे नीचे जा रही हो, साइडवेज जा रही हो, आप मार्केट के इमोशंस के साथ नहीं चलते। आपका एक माइंड होता है, आपके अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं और आप उन्हीं को लेकर चल रहे होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम बात करते हैं एप्रिसिएशन की, तो आपके माइंड के अंदर उस प्रोजेक्ट के लिहाज से वो एप्रिसिएशन के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि जो एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्यों होनी चाहिए, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से
प्राइस बढ़ेगी, डेवलपमेंट कितनी अच्छी होगी, आसपास कोई और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ उसकी प्राइस कंपेयर की जाएगी, कोई नई सड़क, कोई नया रोड, कोई नया प्रोजेक्ट वहां से गुजरने वाला है या कि नहीं। इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट की फेट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। एप्रिसिएशन से रिलेटेड आपने डिफरेंट फैक्टर्स पर गौर करना है कि क्यों एप्रिसिएशन होगी। फॉर एग्जांपल, क्या वहां पर रोजगार के कोई नए मौके आएंगे जिनकी वजह से लोग वहां पर रियल एस्टेट को बाय करने की तरफ जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि कहीं से हाई इनकम अर्नर्स जो हैं किसी और इलाके से उस इलाके की तरफ मूव करेंगे। क्या आसपास से कोई बड़ी सड़क, कोई बड़ी शाहराह गुजरने वाली है, क्या कोई एयरपोर्ट वहां पर अनाउंस होने वाला है। वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि एप्रिसिएशन को ड्राइव करेंगे। जब आप एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन के बारे में क्लियर होंगे तो जैसे जैसे डेवलपमेंट के वो गोल्स अचीव होते जाएंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से समेटना शुरू कर देंगे और किसी और जगह पर मूव कर देंगे। देखें, इन्वेस्टमेंट जो है ये बिल्कुल इस पैमाने पर होनी चाहिए कि जो भी प्लॉट्स या फाइल आपको अंडर वैल्यूड दिखाई दे, आपकी नजर में जिसकी आज कीमत ज्यादा होनी चाहिए लेकिन वो आपको मार्केट से कम मिल रहा है, तो आपको उस तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मूव कर देना चाहिए, अपना कैपिटल लेकर उस तरफ चले जाना चाहिए। यही प्रूडेंट इन्वेस्टर्स करते हैं और यही मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि यार दिस शुड बी योर गेम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आप मेरे क्राइटेरिया के साथ कितना एग्री करते हैं? मेरा क्राइटेरिया है, सबसे पहला आपकी प्राइस रेंज क्या है, दूसरी चीज के पेमेंट प्लान आपके साथ कितना फिजिबल है, और तीसरी चीज के एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।